चलो हम करते हैं शुरू, आ जाएंगे बच्चे। देखो, माउंटेन्स के बाद, लेक्स के बाद अब हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, हम लोग अब पढ़ रहे थे हमारा प्लेटू। ठीक है, अब प्लेटूज को अगर हम लोग बात करें तो एनी अपलैंड, कोई भी अपलैंड, ठीक है, जिसका हाइट 300 मीटर से 600 मीटर के बीच में, ठीक है, और स्लोप्स कैसी है, स्टीप स्लोप्स, और जो इसका टॉप सरफेस है वो क्या है, फ्लैट एंड ब्रॉड, कुछ इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर है, लैंडफॉर्म्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्लेटू, दैट इज नोन एज प्लेटू। ठीक है, कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटू देखे थे। एक हमारे पास आ गया था जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोंटेन प्लेटू। इंटरमोंटेन प्लेटू के बाद फिर हम लोगों ने देखा था डाइसेक्टेड और डोम प्लेटू। इसमें एग्जांपल थी हमारे पास मिसास ऑफ स्पेन, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ गया पिडमोंट प्लेटू, पिडमोंट और बॉर्डर प्लेटू। ठीक है, इसके बाद एक और हमने देखा था, दैट वाज वल्केनिक प्लेटू, वल्केनिक प्लेटू। ये 4 प्रकार के प्लेटू हम लोगों ने देखे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे कौन कौन से प्लेटूज हैं। वो डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग पहुंचे थे हमारे इंडिया पे, कि इंडिया में कौन कौन से प्लेटूज हैं। ठीक है, पठार कौन कौन से इंडिया में पाए जाते हैं। तो कल मैंने कुछ का क्या था, नाम लिखवाया था। ठीक है, आज उसी से आगे हम लोग अपनी क्लास को प्रोसीड करेंगे। अब अगर मैं प्लेटूज की बात करूं तो अगर मैं इंडिया का एक रफ मैप बनाता हूं जी, अगर इस तरीके का कोई मैं रफ मैप बनाता हूं इंडिया का, ये आ गया बच्चे, ये इंडिया का मैंने एक रफ मैप बनाया। ठीक है, ओके, और ये आ गया बच्चे हमारा अरावलीज रेंज आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, अरावलीज रेंज आ गया। यहां से हमारी शुरू हो जाती है क्या बोला, विंध्यास आ गया। इसके नीचे आ गया हमारे पास क्या बोला, सतपुरा आ गया। समझ आ गया बच्चे। अब सबसे पहला प्लेटू जो मैंने यहां पे लिखा था, दैट वाज मारवार प्लेटू। ये देखिए, बिल्कुल प्लेटू क्या होता है, बिल्कुल प्लेन एरिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। यहां पे जो प्लेटू है, दिस प्लेटू इज नोन एज मारवार प्लेटू। और प्लेटू पढ़ने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको इस लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चल रहा है, और दूसरी बात, यहां पे हम रिवर्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा रिवर सी, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कवर करेंगे, वो हमारा इंडिया का भी कवर करेंगे। तो 2 चीजें हमारी एक साथ चल रही हैं। यहां पे जो प्लेटू है, टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावलीन रेंज, दिस प्लेटू इज नोन एज मारवार प्लेटू। दिस प्लेटू इज नोन एज मारवार प्लेटू। यहां पे जो प्लेटू है, दिस प्लेटू इज कॉल्ड मालवा प्लेटू, MP, मालवा प्लेटू। बड़े कुछ देखेंगे जी मालवा प्लेटू को लेके। इसके साथ ही अगर मैं ऊपर ड्रा करूं, इसके ऊपर यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग बुंदेलखंड प्लेटू। दिस इज बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, दिस इज बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसके नीचे एक प्लेटू हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड बागेलखंड प्लेटू। दिस इज बागेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड बिल्कुल यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया बागेल, पहला आ गया बुंदेल, इसके नीचे क्या आ गया, बागेलखंड प्लेटू, बागेलखंड प्लेटू। फिर यहां पे जो प्लेटू है, यहां पे छोटा नागपुर प्लेटू काफी दूर तक फैला हुआ है। छोटा नागपुर प्लेटू काफी दूर तक फैला हुआ है। एक मिनट, इसको मैं अगर यहां से काफी दूर तक फैला हुआ है, जिसके यहां से, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, छोटा नागपुर प्लेटू, राइट। इसके बाद यहां पे आता है बच्चे, दिस इज नोन एज मेघालय प्लेटू, दिस इज नोन एज मेघालय
प्लेटू, ठीक है। और साउथ में इस तरफ आ गए वेस्टर्न घाट, इस तरफ आ गए ईस्टर्न घाट, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया जी, दिस इज डेक्कन प्लेटू, दिस इज डेक्कन प्लेटू। जो लिख लेना बच्चे, जहां पे एक छोटा सा प्लेटू और है जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ प्लेटू, बस्तार और छत्तीसगढ़ प्लेटू, बस्तार और छत्तीसगढ़ प्लेटू। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटूज इंडिया, ठीक है। अब मैं यहां पे एक लिस्ट बना के लिखूंगा। सबसे पहले यहां पे क्या आ गया हमारे पास, मारवाड़ प्लेटू, क्या आ गया, मारवाड़ प्लेटू। फिर क्या आ गया हमारे पास, मालवा प्लेटू, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारे पास, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, बागेलखंड प्लेटू, बागेलखंड प्लेटू, ठीक है। उसके बाद आ गया छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, मेघालय प्लेटू। उसके बाद क्या आ गया लास्ट में, डेक्कन प्लेटू। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जहां तक तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं ईस्टर्न इंडिया की बात करता हूं। यहां पे मैं बात करता हूं मेघालय प्लेटूज को लेकर बात करता हूं। मेघालय प्लेटूज को लेकर मैं क्यों बात करता हूं, यहां पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेघालय में 3 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जी, जिनको कहा जाता है गैरो, खासी, जैंतिया। गैरो, खासी, जैंतिया। अक्सर दिमाग में, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि भाई गैरो, खासी, जैंतिया जो है ना, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए हिमालय, दैट इज ए पार्ट ऑफ हिमालय। लेकिन ये अपने दिमाग में पिक्चर कर लेना कि गैरो, खासी, जैंतिया ये तीनों पहाड़ियां कहां पे है, मेघालय में पाई जाती है। और ये जो गैरो, खासी, जैंतिया जो है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, दैट इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ये थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद इसे रूटीन में हर एक प्लेटू को लेकर बात करूंगा, फिर मैं जहां पे पहुंचूंगा। पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। गैरो, खासी, जैंतिया फॉर्म्स ए मेघालय प्लेटू एंड दिस मेघालय प्लेटू इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय। और यहां पे नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय है उसको कहा जाता है पूर्वांचल, पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल क्या हो गया, द एक्सपेंशन ऑफ हिमालय इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसको बोलते हैं पूर्वांचल। तो जो मेघालय प्लेटू जो है ना, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए पूर्वांचल। ये अपनी कॉपी पे लिख लेना आप, गैरो, खासी, जैंतिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयन सिस्टम। और वो एक्सपेंशन है, मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, यहां से फैला हुआ जी। ये फिर गैप आ जाता है यहां पे, ठीक है। इस गैप को लेके मैं बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। ये अपनी कॉपी पे डायग्राम बना लेना, ठीक है। बाद में मैं सिर्फ बात करूंगा, इस गैप को लेके बात करूंगा। ये देखना बच्चे, ये अपने कॉपी पे डायग्राम बना लो जी, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू, फिर ये गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन आ जाता है जी। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के बाद फिर जहां पे हमारा मेघालय प्लेटू शुरू होता है, ठीक है। और डेक्कन प्लेटू हमारा किसके बीच में है, ये आ गया हमारा वेस्टर्न घाट के बीच में, और ये आ गया हमारा क्या वाला, ईस्टर्न घाट के बीच में, ये आ गया हमारा डेक्कन प्लेटू। तो फिर बता रहा हूं, मेघालय प्लेटू इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए हिमालयन सिस्टम, मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, राइट। इसको अपनी कॉपी पे लिख लो आप लोग। अगर कई बार ऐसा होता है कि ईस्ट टू वेस्ट आपसे पूछा जाता है कि इन प्लेटूज को अरेंज करो, कई बार ऐसा पूछा जाता है नॉर्थ टू साउथ आपको पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं, मारवाड़ प्लेटू, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बागेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू, और सबसे बड़ा हमारे पास क्या आ गया, डेक्कन प्लेटू। अब एक बात और मैंने आपसे कही थी कि डेक्कन प्लेटू और मालवा प्लेटू, इनकी जो सॉइल है ना, दैट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर, दैट इज ब्लैक इन कलर, राइट। मैंने आपको एक बात और बोली थी कि डेक्कन प्लेटू जो है दैट इज ऑफ बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्टिक रॉक, जहां पे आयरन प्लस मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है। और आपको पता होगा, ठीक है, जहां पे लोहे की बड़ी सारी क्या माइनिंग ओर्स है, ठीक है, जहां पे डेक्कन प्लेटू में। तो बेसाल्टिक रॉक, तो बेसाल्टिक रॉक, ग्रेनाइटिक रॉक, बोथ आर द टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब वन बाय वन हम हर एक प्लेटूज को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग, आप लोग लिखो कॉपी पे,
सबसे पहले आप लोग लिखो मारवार प्लेटू। सबसे पहले बात आपने देख दिया कि मारवार प्लेटू लाइज टू द किसके किसके वेस्ट में, ठीक है। जैसे बोले मारवार प्लेटू के ईस्ट में अरावलीज रेंज पाई जाती है। चलो लिख लो अपनी कॉपी बच्चा। ओके लिखो मारवार प्लेटू को लिखो। और मेजर पार्ट इसका कहां पाया जाता है जी? राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपलैंड ऑफ राजस्थान। दिस इज कॉल्ड अपलैंड ऑफ राजस्थान एज इट लाइज to the west of Aravalli, to the west of Aravalli। और इसका एवरेज एलिवेशन कितना है? 250 से 5 मीटर, 500 मीटर तक इसका एवरेज एलिवेशन है मारवार प्लेटू, ठीक है। और एक और बात मुझे बताओ, संगमरमर की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? बताओ सर, कहां का मार्बल बड़ा फेमस है? बताओ सर। राजस्थान। राजस्थान। तो ये जो मारवार प्लेटू है ना, इसकी पहाड़ियां ही क्या है? इसकी पहाड़ियां काट के आपका मार्बल बनता है। राजस्थान का जो मार्बल है ना, जो काफी फेमस है जी, कहां से निकालते हैं? मार्बल सैंडस्टोन बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं इसको। सैंडस्टोन हो गया मार्बल, सैंडस्टोन हो गया संगमरमर, ठीक है। तो वो कहां पे पाया जाता है? हमारा मारवार प्लेटू में। ठीक है, लिखो इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन दिखेगा जहां पे हमें, ठीक है। शेल, ठीक है। और लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास विंध्यन पीरियड। ये ना विंध्यन पीरियड क्या है? जैसे आर्शियन पीरियड, गोंडवाना पीरियड, विंध्यन पीरियड, ये क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। विंध्यन पीरियड क्या है जी? इसको लेके मैं कभी बात करूंगा आपका, ठीक है। मुझे उसका ईयर मुझे लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। विंध्यन पीरियड क्या है? ये टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। विंध्यन पीरियड के समय का ये हमारा मारवार प्लेटू, समझ आ गया। और जहां के जो लोग रहते हैं ना, वो इसी का बिजनेस करते हैं, इसी की पहाड़ी मार्बल प्लेटू को काट काट के ना उसके पीसेस बना के दुनिया में बेचते हैं जी। जब संगमरमर का बेचते हैं, यहाँ मार्बल पाया जाता है। ये जो विंध्यन माउंटेन है, इसमें ब्लॉक माउंटेन, यहाँ पे तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का मार्बल पाया जाता है, समझ आया। हॉट रॉक है इसका, ये लिख लेना आप लोग। सैंडस्टोन, शेल्स, लाइमस्टोन ऑफ विंध्यन पीरियड, मारवार प्लेटू की बात कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप लोग, यहां से एक रिवर फ्लो करती है, बानस रिवर। बानस रिवर, सुनना बच्चे ध्यान से, बानस रिवर ओरिजिनेट होती है कहां पे? अरावली से। फिर इस तरफ मूव करती है, प्लेटू से मूव करते करते हुए ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। बानस रिवर ओरिजिनेट इन अरावली रेंज। बानस रिवर याद रखना आप लोग, बानस रिवर जो है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। बानस रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी, बानस रिवर इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज। कहां से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट इन अरावली रेंज, ओरिजिनेट इन अरावली रेंज। तो मारवाड़ प्लेटू से होते हुए फिर ये चंबल रिवर में फॉल कर जाती है, बानस रिवर। तो ये अपनी कॉपी पर लिख लेना आप लोग, ये अपनी कॉपी पर लिख लेना आप लोग कि बानस रिवर कहां ओरिजिनेट करते हैं? हमारे अरावली। तो मारवाड़ प्लेटू से फ्लो करते हुए ये चंबल रिवर में पहुंच जाती है। तो ये अपनी कॉपी पर लिख लेना,
अबाउट मारवाड़ प्लेटो। मारवाड़ प्लेटो को लिख लेना, अपनी कॉपी पे लिख लेना आप। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब मैं अगला प्लेटो लेके चलूंगा जिसका नाम है मालवा प्लेटो। इसको मैं साफ कर रहा हूं अब अगला प्लेटो मैं लेके चलूंगा जिसको बोलते हैं मालवा प्लेटो। इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इसको लेकर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मालवा प्लेटो जी आ गया, जैसे मालवा प्लेटो, इसके वेस्टर्न साइड पे क्या है शाबाश? अरावलीज है। अरावलीज। ठीक है, और इसके सदर्न साइड पे क्या है? विंध्याचल है ना, विंध्याचल, ठीक बोल रहे हो आप लोग। विंध्यन माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, विंध्यन। देखना बच्चे, विंध्यन माउंटेन, ये आगे हमारे पास क्या बोला? अरावली। इसके इस तरफ कौन सा प्लेटू आ गया सब? बुंदेलखंड प्लेटू। इसके ईस्टर्न साइड पे आ गया बुंदेलखंड प्लेटू। कौन सा प्लेटू आ गया? बुंदेलखंड प्लेटू। और इसके नॉर्थ में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? ये चंबल रिवर। ये आ गया हमारा चंबल की घाटियां, है ना, चंबल के डाकू बड़े फेमस है ना। यस सर। और एक बात और याद रखनी है आपने, नहीं जे थोड़ा सा ऐसे इधर से नहीं फ्लो करती। ये मालवा प्लेटू विंध्यन से निकली, जहां से इस तरीके का कोई फ्लो है, इस तरीके का फ्लो। देखना, जो चंबल रिवर का फ्लो है ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि जब जहां से निकलती है ना विंध्यन से, ये इस बुंदेलखंड का वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। मतलब मालवा प्लेटू और बुंदेलखंड को डिवाइड करती है चंबल रिवर। ठीक है, फिर इसका कुछ फ्लो इस तरफ हो जाता है, नॉर्थ में कवर कर जाती है इसको, मालवा के नॉर्थ में, फिर जाके ये जमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ये बताया ना मैंने आपको, चंबल रिवर जो है, चंबल बेतवा केन एक ना, दे आर ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना। ये मैंने आपको बता रखा, कुछ इस तरीके का फ्लो है इसका चंबल का। बुंदेलखंड और मालवा प्लेटू को डिवाइड करके चंबल रिवर, फिर इस तरीके का फ्लो करके फिर ये इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री भी बनाती है, किसकी? मालवा प्लेटू की। और मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि मालवा प्लेटू की जो सॉइल है दैट इज ब्लैक इन कलर, दैट इज ब्लैक इन कलर। मालवा प्लेटू की जो सॉइल जो है ना, दैट इज ब्लैक इन कलर। ये लिख लेना आप लोग। बात समझ आ गई? ये लिख लो अपने कॉपी पे। ओके, मालवा प्लेटू के बाद हम लोग बात करते हैं बुंदेलखंड को लेकर। अब हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड प्लेटू को लेकर। बुंदेलखंड प्लेटू को लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब बुंदेलखंड प्लेटू जो है ना, इसके नॉर्थ में फ्लो करती है रिवर यमुना। ये देखना, यहां से रिवर फ्लो कर रही है, जहां ये कौन सी रिवर आ गई? जमुना रिवर। और इसके वेस्ट में कौन सी रिवर आ गई? चंबल रिवर। वेस्ट में आ गई चंबल रिवर, ऊपर आ गई जमुना रिवर। और साउथ में क्या आ गया भाई? विंध्यन। साउथ में क्या आ गया हमारे पास? विंध्यन। विंध्यन रेंजेस आ गए साउथ में। ठीक है, और इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है ना, ये बड़ी फेमस है जी, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न बाउंड्री इसकी है, इसको बोलते हैं पन्ना अजायलगढ़। पन्ना अजायगढ़, पन्ना अजायगढ़, ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। रामगढ़ मध्य प्रदेश फेमस क्यों है? दिस इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। दिस इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। पन्ना अजायगढ़ इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग।
और वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं इस प्लेटू की, बुंदेलखंड प्लेटू की। ऊपर यमुना रिवर फ्लो कर रही है, इस तरफ चंबल रिवर। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इसका नाम सुना हुआ शहर का, इंदौर? यस इंदौर यस सर। वो जो स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स क्लीनेस्ट सिटी। टॉप में आती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनता है, इंदौर किस नदी के किनारे पे है भाई साहब? इंदौर इज ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर। इंदौर जो है इज ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर, देख लेना आप लोग, इंपोर्ट। इंदौर इज ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर, ठीक है, लिख लेना आप लोग, इंदौर इसी मालवा बुंदेल के बीच में है जी। चंबल रिवर फ्लो करते उसी के किनारे पे आ गया हमारा इंदौर। लिख दिया आपने। और आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड जो है ना, आधा उत्तर प्रदेश में है और आधा कहां पे है? मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड प्लेटो, ठीक है। और आपको पता जो होगा, झांसी जो है बुंदेलखंड रीजन में फॉल करता है, तो झांसी के नीचे चले जाओ तो हमारा मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा किसको लेके? बुंदेलखंड प्लेटो को लेके। दिस वाज अबाउट बुंदेलखंड प्लेटो। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं जी, इस उम्मीद के साथ कि आपने इसको लिख लिया होगा। बुंदेलखंड प्लेटो के बाद, ठीक है, अब हम बात करेंगे बागेलखंड प्लेटो। बागेलखंड प्लेटो को लेके बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट बागेलखंड प्लेटो, ठीक है। लिखो आप लोग, टू द ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज, ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज। मैकाल रेंज इज ए पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। यस सर। सतपुरा का ईस्टर्न बाउंड्री जो है ना, उसको बोलते हैं मैकाल रेंज। बिल्कुल उसके ईस्ट ऊपर, ये एक्चुअली ये जो बना रखा ना मैंने, इस चीज को सही ढंग से नहीं, इसका थोड़ा और आगे तक ले जाओ, इसका थोड़ा और आगे तक ले जाओ, इसको थोड़ा और फैलाओ जहां तक, तो ये बिल्कुल जहां सतपुरा आएगा इसके बिल्कुल ऊपर, जहां मैकाल रेंज, टू द ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज, ठीक है, इज टू द ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज इज बुंदेलखंड, बागेलखंड, सॉरी, इज बागेलखंड, ठीक है। और ये भी किसके लिए फेमस है? दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है। अच्छा, एक बात और कहूंगा आपसे, बागेलखंड के नॉर्थ में एक रिवर फ्लो करती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोन रिवर, ये लिख लेना, ठीक है। और सोन रिवर जो है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लिख लेना। और मैंने आपको बताया भी था, एक अमरकंटक प्लेटू है मैकाल रेंज, यहां से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी कौन सी आ गई? नर्मदा। एक नदी आ गई आपकी सोन रिवर, और एक रिवर आपकी आगे महानदी रिवर। टू द ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज बागेलखंड फेमस है लाइमस्टोन सैंडस्टोन के लिए, और सोन रिवर इसके नॉर्थ से फ्लो करती है, सोन रिवर इसके नॉर्थ में फ्लो करती है, सोन रिवर। तो सोन रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। यहां पे एक बात और लिख लो आप लोग, ये जो बागेलखंड प्लेटू है ना, ये वाटर डिवाइड करता है, इट एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन सोन रिवर एंड महानदी रिवर, ठीक है। इस प्लेटू से सोन रिवर ऊपर चली जाती है और महानदी रिवर नीचे आ जाती है, बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। तो ये था किसको लेके? दिस वाज अबाउट बागेलखंड प्लेटू, बागेलखंड प्लेटू। देखो साथ साथ में मैं नदियों का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। चंबल का जिक्र किया अभी हमने, सोन का जिक्र किया मैंने अभी, ठीक है। बानस रिवर का मैंने अभी जिक्र किया, अभी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इनका जिक्र फिर से होगा। तो काफी कुछ आप लोगों को जान पहचान हो रही है रिवर्स को लेकर, चंबल, सोन, राइट। चलो जाए, ओके। अब हम लोग बात करेंगे छोटा नागपुर प्लेटू को लेकर।
नाउ वी विल टॉक अबाउट छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब आ गया हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू आ गया। अब बताओ इसके ईस्टर्न साइड पे क्या है? ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न वेस्ट पे लिखा हुआ, वेस्ट। वेस्ट में क्या है इसके? वेस्ट में आ गया बघेलखंड। वेस्ट में आ गया इसके बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, ये बातें इसको लेकर ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, ये लिख लेना आप लोग। द छोटा नागपुर प्लेटू रिप्रेजेंट्स, छोटा नागपुर प्लेटू represents the northeast projection of Indian Peninsula। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा इसका, नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। और कौन से स्टेट में है ये बताओ? छोटा नागपुर प्लेटू क्या पर? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट में फैला हुआ है छोटा नागपुर प्लेटू, पहली बात। ठीक है, वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड आ गया, और क्या आ गया बच्चे हमारे पास? छत्तीसगढ़। ये याद रखना आप, छोटा नागपुर प्लेटू 3 स्टेट में फैला हुआ है। समझ आई? और इसकी खास बात क्या है, मैं कुछ बातें लिखूंगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लिखा, मैंने विंध्यन टाइम पीरियड लिखा। कुछ और भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल होते हैं। ये पहला होता है जी आर्कियन सिस्टम। आर्कियन सिस्टम इज फेमस फॉर ग्रेनाइटिक रॉक। ग्रेनाइटिक रॉक, पुरानी चट्टान जो है ना, ठीक है, पुरानी राख, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियन सिस्टम। ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक अगर जो हमें मिलती है वो हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है? आर्कियन सिस्टम, अगेन जियोलॉजिकल टाइम्स के। इसके बाद होता है हमारा गोंडवाना सिस्टम। गोंडवाना सिस्टम, तो गोंडवाना सिस्टम में क्या था? लाइफ शुरू हो चुकी थी, और लाइफ शुरू होने से क्या हो गया जी? एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो चुका था। ठीक है, और ये फेमस है, शाबाश, गोंडवाना सिस्टम ये फेमस है किसके लिए? फॉसिल्स के लिए। ठीक है, कोयला जो हमें मिलता है ना, कोयला बिलोंग्स टू दिस गोंडवाना पीरियड। ठीक है, कोयला किससे बनता है जी? कोयला बनता है जब प्लांट्स एंड एनिमल अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड रिमेन्स, यस, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको अगर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद वही किसमें कन्वर्ट होता है? आपका कोयला में। लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल मतलब जिंदगी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो वो बिलोंग करते हैं जी हमारा गोंडवाना सिस्टम, गोंडवाना पीरियड। ठीक है, गोंडवाना पीरियड जो है ना, वो क्या बताता हमको? वो बताता है बिगिनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ शुरू हो चुकी है। तो आर्कियन सिस्टम में लाइफ नहीं शुरू हुई, आर्कियन सिस्टम में रॉक डेवलपमेंट हुआ है, रॉक बनी हमारी, ग्रेनाइटिक रॉक खास करके। तो ये हमारा आ गया गोंडवाना सिस्टम, जहां लाइफ शुरू हो चुकी है, दैट इज रिलेटेड टू द फॉसिल। उसके बाद हमारे पास आता है धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम, धारवाड़ पीरियड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? विंध्यन सिस्टम। हाँ ना, टाइम्स क्या पूरी दुनिया का चलता है। हाँ हाँ, अब बात करते हैं धारवाड़ सिस्टम को लेकर। ये कर्नाटक में पाया जाता है, जहां पर कर्नाटक में एक रॉक मिलती है, उसको लेकर मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, कर्नाटक में धारवाड़ करके ना एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट धारवाड़। वो फेमस है किसके लिए? कोयले के लिए और आयरन के लिए फेमस है। कोयले के लिए और आयरन के लिए फेमस है धारवाड़ सिस्टम, विंध्यन सिस्टम। बात समझ आ गई? और जो हमारे पास ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, छोटा नागपुर प्लेटू जो है, यहां पे हमें आर्कियन सिस्टम की रॉक भी मिलती है, गोंडवाना सिस्टम की भी मिलती है,
और धारवाड़ सिस्टम की रॉक भी मिलती है। अलग अलग किस्म की क्या मिलती है, रॉक मिलती है, आर्किन पीरियड के भी, गोंडवाना पीरियड के भी और धारवाड़ पीरियड के भी। और विंध्यन पीरियड का कौन सा जी, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। विंध्यन पीरियड का कौन सा है जी, हमारे पास प्लेटू, शाबाश, मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो है वो विंध्यन पीरियड से बिलोंग करता है, ये लिख लेना आप लोग। तो जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पे जो रॉक्स हमें मिलती हैं तीनों टाइप्स की मिलती हैं। मारवाड़ सॉरी नॉट मालवा, मारवाड़ प्लेटू, यस, मारवाड़ प्लेटू जो है वो विंध्यन पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये जो मैंने लिखा तीनों प्रकार की रॉक हमें मिलती है कहां पे, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स कहां पाए जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू पाए जाते हैं। 60%, 60% जो इंडिया के मिनरल्स है ना, दे आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। यहां पे हमारी आयरन ओवर पाई जाती है, जहां पे हमारा कोयला भी पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। मिनरल रिच रीजन है जी हमारा कौन, छोटा नागपुर प्लेटू। मिनरल रिच रीजन है जी हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। और एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, यहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी की सॉइल है ना जहां पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यहां से कि जहां पे चावल की खेती बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अच्छा वो मैंने बातें और करनी है, कुछ बातें मैंने और करनी है, इसको मैं साफ कर दूं, शाबाश, इसको मैं साफ कर रहा हूं। 2-3 बातें मैंने और करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से 3 नदियां निकलती हैं, जहां से 3 नदियां निकलती हैं छोटा नागपुर प्लेटू से, उन 3 नदियों का नाम है, ये रखना मुझे, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ये रिवर है जी, स्वर्ण रेखा रिवर। एक और रिवर है कोयल रिवर, और एक और रिवर है जी दामोदर, जिसको सारवा बंगाल कहा जाता था, अब नहीं है जी सारवा बंगाल। ये 3 नदियां निकल जाती, सुवर्ण रेखा, कोयल रिवर, दामोदर रिवर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये जो सुवर्ण रेखा रिवर है ना, दिस इज फेमस फॉर, इस नदियों में अगर डुबकी लगाओगे ना तो बोलते हैं सोना मिलता है, सोना पाया जाता है इस नदी के बेड में, लेकिन वहां पे नहाना जो है वो बैन है जी वहां पे। इस रिवर के बेड पे दिस सुवर्ण रेखा रिवर इज फेमस फॉर प्लेसर गोल्ड, इज फेमस फॉर प्लेसर गोल्ड, लिख लेना आप लोग बच्चे। प्लेसर गोल्ड का मतलब होता है कि यहां पे हमें कोई रॉक नहीं मिलेगी, गोल्ड की कोई रॉक नहीं मिलेगी, यहां पे गोल्ड जो है ना वो सॉइल के साथ मिक्स होगा, मिट्टी में आपको गोल्ड मिलेगा, समझ आके। जर्मनी होता क्या है, नहीं वो तो होगी इंप्योर फॉर्म, कोई भी और होती है वो इंप्योर फॉर्म में होती है, लेकिन जहां पे जैसे कोई मिनरल है ना, जैसे हेमेटाइट है, इसकी और रॉक मिलती है हमें, ऐसी रॉक कोई नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। इसकी मिट्टी और गोल्ड एक साथ मिक्स मिलेगा, समझ आए बच्चे बात। तो सुवर्ण रेखा रिवर इज फेमस फॉर प्लेसर गोल्ड, ये लिख लेना आप लोग। स्वर्ण रेखा रिवर कहां से फ्लो करती है, इट फ्लोज थ्रू द छोटा नागपुर प्लेटू। फिर आगे हमारे पास कोयल रिवर, और ठीक है, और प्लेसर गोल्ड का मतलब होता है जो मिनरल जो है फाउंड इन सॉइल, मिनरल फाउंड इन सॉइल, लिख लेना आप लोग। फिर आगे हमारे पास कोयल रिवर, इसका बोलते हैं पानी मीठा होता है जी कोयल की तरह, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास क्या बोला, दामोदर रिवर, जिसको क्या कहा जाता है जी, सारो ऑफ बंगाल कहा जाता था। अब हमने यहां पे 5 डैम बना रखे हैं जी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, दामोदर, इसका नाम है दामोदर मल्टीपर्पज डैम, दामोदर मल्टीपर्पज डैम। 5 डैम बना रखे हैं इस नदी के ऊपर, बड़े फ्लड आते थे इसकी वजह से बंगाल में, ठीक है। 5 डैम, एक डैम को हमने बना लिया इरिगेशन के लिए, एक डैम को हमने बना लिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से 5 डैम बना रखे हैं अलग अलग पर्पस के लिए। और दामोदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये आइडिया हमने कहां से चुराया हुआ है,
ये आपको पता होना चाहिए। टेनिस, ये है स्पेलिंग इसको हो सकते हैं टेनिस वैली, टेनिस वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, टेनिस वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये यूएसए का प्रोजेक्ट था, ठीक है। उसी के लाइन पे हमने दामोदर मल्टीपर्पज डैम, जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जी, ठीक है, ताकि ये जो फ्लड की जो प्रॉब्लम दामोदर की वजह से है, उस प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं छोटा नागपुर प्लेटू की। स्वर्ण रेखा, कोयल रिवर, दामोदर रिवर इसी छोटा नागपुर प्लेटू से होकर निकलती। लिख दिया जी बच्चे आपने? यस चलो आगे। सर। अब मैं बात कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था मेघालय प्लेटू को लेकर, ठीक है। एक बात सुनना बच्चे, ये जो मेघालय प्लेटू है ना, सर बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है ना, लिख लो आप लोग। मेघालय प्लेटू जो है ना, इट इज एन एक्सटेंशन, मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। यहां पे बेसिकली क्या आ जाता है, प्लेन इलाका आ जाता है। तो ये प्लेन किसकी वजह से बना? ड्यू टू गंगा ब्रह्मपुत्र, ड्यू टू गंगा ब्रह्मपुत्र, जहां पे गैप क्रिएट हो गया, जहां पे प्लेन एरिया बन गया, जहां पे ऊपर खापर जगह थी, और आपको पता है नदियां जो है अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं, सारी की सारी मिट्टी जहां पे इन्होंने सेटल किया, तो ये प्लेन बन जाता है, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू से लेके मेघालय प्लेटू का बीच का जो गैप है, इसको कहा जाता है माल्डा गैप। क्या कहा जाता है इसको? माल्डा गैप। तो माल्डा गैप जो है ना हमारा, वो प्लेन एरिया है, दैट इज ए प्लेन एरिया। क्या है? प्लेन एरिया है। और यहां पे बोलते हैं डाइसो वैरायटी के राइस उगाया जाता है, काला पीला नीला जो भी है, हर वैरायटी का राइस जहां पे उगाया जाता है। बहुत ही फर्टाइल लैंड है, इसे फर्टाइल लैंड, और फर्टाइल होने की वजह क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो मेघालय प्लेटू जो है ना, इसके 3 पहाड़ियां मुख्य हैं जी, गैरो खासी जयंतिया, गैरो खासी जयंतिया, एंड दिस मेघालय प्लेटू इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए पूर्वांचल, पूर्वांचल मीन्स हिमालय। मेघालय प्लेटू इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, और इसका जो गैप जो कवर किया है, वो कवर किया है किसने? गंगा और ब्रह्मपुत्र चले अपने साथ मिट्टी बहा के लाए, वहां पे सेटल करवाया, जिसकी जगह, जिसकी वजह से जहां प्लेन एरिया मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं माल्डा गैप बोलते हैं। दिस इज नोन एज माल्डा गैप। आया समझ? ये लिख लेना आप लोग कि माल्डा गैप क्या होता है जी, क्या बोलते हैं इसको शाबाश? माल्डा गैप क्या है जी? निशांत आप बताओ। निशांत, निशांत, व्हाट इज दिस माल्डा गैप? अभी है क्या? नहीं सर, गैप बिटवीन छोटा नागपुर और मेघालय प्लेटू। तो ये गैप आया क्यों, बताओ। ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो फ्लो करके डैम्स ओके, अब हम लोग बात करते हैं डेक्कन प्लेटू को लेके बात करते हैं। काफी कुछ आप लोग जानते हो डेक्कन प्लेटू को लेके। डेक्कन प्लेटू क्या जानते हो शाबाश? डेक्कन प्लेटू को लेके क्या जानते हो भाई आप लोग? कि कैसा रॉक है ये? बसाल्टिक रॉक। अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बाउंड्री आपको पता ही है। इसके डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में क्या है जी? वेस्ट में क्या है जी? वेस्टर्न घाट। ईस्ट में क्या है जी? ईस्टर्न घाट। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में क्या है जी? सतपुरा। और साउथ में क्या है जी? साउथ में इंडियन नहीं वो नीलगिरी हिल्स ना। अच्छा, कौन सी नदियां काटती है इसको बताओ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी कहाँ काटती है मैडम जी? महानदी बड़े दूर है, उड़ीसा में बह रही है महानदी। अच्छा डेक्कन प्लेटू। और बताओ महानदी कहाँ से फ्लो करती है? अभी बताया मैंने, बागेलखंड प्लेटू। बागेलखंड प्लेटू ना, तो ये बातें याद रखनी है आपने। तो जहां से लिखो कौन सी रिवर फ्लो करती है जी। और आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट से इसका जो स्लोप है ना डेक्कन प्लेटू का, दैट इज टुवर्ड ईस्टवर्ड साइड, इस तरफ है जी। ये हाई, इस तरह ऐसा स्लोप है जी टुवर्ड ईस्टवर्ड।
तो ज्यादातर ऊपर भी जो हमारे प्लेटो जो हमने पढ़े ना, उसका जो स्लोप है ईस्टवर्ड साइड ही है। ठीक है, जो भी नदियां निकलती है फिर इस तरह से फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा लिख दिया आपने। और डेक्कन प्लेटू की सॉइल कैसी है भाई? ब्लैक इन कलर। अच्छा ब्लैक इन कलर बताया था बच्चे। yes अच्छा अच्छा, एक बात हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेक्कन प्लेटू कौन सी स्टेट से होकर निकलता है? डेक्कन प्लेटू की स्टेट बताओ सब। एक आ गया क्या बोला? महाराष्ट्र। आप बताओ जी मुझे, एक आ गया महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका यहां पे सबका घूमने का मन करता है, गोवा गोवा। उसके बाद शाबाश कर्नाटका शाबाश कर्नाटका। उसके बाद केरला तेलंगाना। ठीक है, तो ये मुख्य 4 स्टेट आती है यहां पे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और क्या आ गया बच्चे हमारे पास? तेलंगाना। ठीक है, और इसका सॉइल कैसा है जी? डार्क इन Black कलर। soil. और आपको पता है डेक्कन प्लेटू इज फेमस फॉर दी कॉटन प्रोडक्शन के, इज फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है प्लेटूज को लेके। ये हमारा प्लेटू जो है वो क्या होता है जी? खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे हमेशा की तरह बच्चे। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, अब हम लोग बात करेंगे रिवर सिस्टम्स को लेकर। ठीक है, और जब हमारा बाय द टाइम जब रिवर सिस्टम हमारा खत्म होगा, तो आपका एक तो रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया वो खत्म, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया एंड फिजियोग्राफिक वर्ल्ड का सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, Yes. तो आज की जो हमारी क्लास होगी यहीं तक ही रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो एक मिनट। अगर हम बात करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में एक क्या आता है हमारे पास? एक आता है हिमालयन, एक आता है हमारे पास क्या बोला? प्लेटूज आते हैं। एक हमने बात की कोस्टल प्लेन्स को लेकर। कोस्टल प्लेन मैंने पढ़ा रखा है जी आपको, yes sir. काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सिरकार। और एक आता है हमारे पास क्या बोला? आइलैंड। आइलैंड में मैंने पढ़ाया था आपको, अंडमान निकोबार, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के वक्त पढ़ाए थे मैंने आपको, पढ़ाया थे नहीं पढ़ाया थे? अब हमारे पास बचता है नॉर्थ इंडियन प्लेन। इसको मैं पढ़ाऊंगा रिवर्स के साथ, ये हमारा रिवर्स के साथ चलेगा टॉपिक। फिर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट मैंने आपको पढ़ाने की पूरी लिस्ट, वर्ल्ड के कोल्ड डेजर्ट और वार्म डेजर्ट, क्वेश्चन बनता है जैसे। तो बाय द टाइम जब हम लोग रिवर्स पढ़ लेंगे, फिर हमारा डेजर्ट पढ़ेंगे, तो आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी उसमें क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ा रखे थे, वो पढ़ाया था मैंने आपको, रॉक, वोल्केनो, अर्थक्वेक। ठीक है, और क्या पढ़ाया था? लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, वो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट बनता है। तो शुरू वाला पार्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो काफी कुछ हमारा ज्योग्राफी को लेके हम लोग चल चुके हैं, जो मुझे लगता है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ ही खत्म होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको आज पढ़ाया। कल हम लोग शुरू करेंगे रिवर्स। ठीक है, अपर कोर्स में कैसा लैंडफॉर्म बनता है, मिडिल कोर्स में कैसा बनता है, लोअर कोर्स में कैसा लैंडफॉर्म बनता है। ठीक है, तो इसके साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।